हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आपने काफ़ी समय से बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी होंगी राशिफल में। मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। ये वृष राशि वालों के लिए स्पेशल हम वीडियो बना रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि गुरु ग्रह जो है वो वक्री हो चुके हैं। आपको बताइए, उसके बारे में हमने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी। अब वक्री होते हुए वो अपनी राशि बदल रहे हैं, यानी कि इस समय में वो मकर राशि में हैं और 30 जून को 5:25 पर शनि देव के साथ वो अपनी युति को तोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर केतु महाराज पहले से ही विराजमान है और उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ केतु के साथ अब गुरु की युति बनने वाली है। केतु और गुरु की युति कुछ नेगेटिव फल भी देती हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले जो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, जो बढ़िया चीज़ें, बढ़िया रिजल्ट इसमें मिलने वाले हैं, वो क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे, ये जो गुरु ग्रह जिस समय में धनु राशि में है और वक्री हैं, इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे वो अपनी जो पहचान बनाएंगे समाज में, वो उनके काम से बनेगी। यानी कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना, आपके काम से आपकी इज्जत बनती है, क्योंकि गुरु जो होता है अध्यापक है। अगर वो किसी को ज्ञान बांटता है, ज्ञान बांटना उसका प्रोफेशन है, काम है, ज्ञान से वृद्धि होती है। तो जो बच्चे इस समय में पैदा होंगे उनको ज्ञान से वृद्धि होने के योग भी बन जाते हैं। कुछ चीज़ों में ये इस समय में सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, मन के अंदर दया भावना भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर आपको ये कहीं ना कहीं बल देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मान इज्जत आपकी बढ़ाते हैं, लोगों में प्रशंसा बढ़ाते हैं इस समय में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी, अब ये केतु के साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये दिक्कत देने का काम भी करेंगे। अब केतु के साथ बैठकर सबसे पहला काम आप ये समझ लो कि केतु जो है ना, ये आग लगवाता है। तो कई जगहों पर आग लगने की घटना हो सकती है, खास तौर पे जो धार्मिक स्थान है वहां पर आग लग जाती है। तो ऐसी चीजें होती है। चोरी, धार्मिक स्थान पर चोरी होने का योग भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान पर आप देखोगे चोरी हो रही है, या कोई धर्म के नाम पर चोरी हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हो जाती हैं। जो नकली, इस समय में जो नकली गुरु हैं, जो ऐसे ही लूटने के लिए बैठे हैं या बिना किसी बात के, जो वो उनके ऊपर अटैक आ जाता है, उनका पर्दाफाश हो जाता है इस समय में। जो नकली टीचर हैं, जो गलत काम सोचते हैं, जो गलत चीज़ें कराते हैं, वो पकड़े जाते हैं। देखिए, टीचर ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, जो किसी को बंदूक चलानी सिखाता है ना, वो भी टीचर होता है, माफ कीजिएगा। अगर कोई किसी को बंदूक चलानी सिखाएगा तो वो भी उसका गुरु ही होता है। तो इस समय में ऐसी चीजें भी बढ़ती हैं, गलत गाइडेंस भी मिल जाती है बच्चों को। इस समय में, जिस समय में गुरु केतु साथ में बैठे हैं, ये एक तरह से चंडाल योग की भूमिका निभाता है। तो कई बार पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे तो गलत संगति में चले गए, वो लड़का है या वो लड़की है, मेरे बच्चे को भड़का रहे हैं, मेरे बच्चे को उन्होंने गलत रास्ते पे डाल दिया। बच्चे धोखा दे रहे हैं पेरेंट्स को। इस समय में ये धोखेबाजी देता है। शिष्य गुरु को धोखा दे देता है, या बच्चे माँ बाप को धोखा दे देते हैं। इस समय में ऐसी स्थितियां जो है ये साथ में बन जाती हैं। कई बार ये भी आपको देखने को मिल सकती है। गुरु केतु का जो योग है, ये धार्मिक भावनाओं को भी जगाता है और उसको जगाने के बाद कहीं ना कहीं उसमें कोई शक की निगाह भी पैदा कर देता है। शक की निगाह से मैं बता दूं कि जो पति पत्नी के योग होते हैं, इस समय में पति पत्नी को भी एक दूसरे के ऊपर डाउट होने लग जाता है। पत्नी मोबाइल चेक करती है पति का, पत्नी का मोबाइल चेक करता है। आदत बन जाती है ये चीज़ें करने की, शक की निगाह से देखने की, कोई ना कोई सुराग ढूंढने की। इन्वेस्टिगेशन जो लोग करते हैं उनके लिए तो समय बहुत शुभ है, लेकिन पति पत्नी भी इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे के ऊपर करने लग जाते हैं। कई बार स्टूडेंट टीचर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। कई बार मान लीजिए कोई बॉस है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बड़ी निगाह रखनी शुरू कर देता है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देता है कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ऐसी चीज़ें भी इसमें बनती है। एक्स्ट्रा एफर्ट इस समय में अगर आप करेंगे किसी काम में, तो आपको बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय में
आपको दान पुण्य करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये टाइम पीरियड बहुत शुभ है। इस समय में जितना ज़्यादा आप किसी गुरु को अगर मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेंगे, किसी की बुज़ुर्गों की सेवा करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग भी गुरु समान ही होते हैं। किसी भी बुज़ुर्ग की इस समय में सेवा करना आपके लिए जो है शुभ माना जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। धन की प्राप्ति इस समय में बहुत अच्छी हो सकती है, काम में प्रॉफिट हो सकता है। कुछ कपड़े के व्यापारी हैं, उन लोगों को ज़्यादा इस समय में प्रॉफिट होगा। जो काम नहीं खुल रहे थे वो खुलेंगे, चीज़ें चलेंगी, कॉम्बिनेशन ऐसे जो हैं बनेंगे। और ज्ञान इस समय में बढ़ेगा, दिमाग तेज चलेगा, ज्ञान की बुद्धि खुलेगी, ज्ञान बढ़ेगा आपका। कई चीज़ों में आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट देखने को इस समय में मिल सकते हैं। जब ये युति टूटेगी केतु और गुरु की 23 सितंबर को, उसके बाद आपको फलों में और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। उस समय में और ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी। इस समय में, जिस समय में केतु साथ में बैठे हैं, गोल्ड से संबंधित चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए, सोना वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये योग कई बार, अगर इस समय में आपने गोल्ड खरीदा, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज़ है कि आप खरीद कर, ऐसा नहीं है कि उसको कोई कंज्यूम होने वाली चीज़ है, उसको रखते हैं, सालों साल पड़ा रहता है। दादा परदादा के ज़माने में पड़ा हुआ गोल्ड शायद अब भी आपके घर में पड़ा होगा, आपने रखा होगा। तो ये गोल्ड जो है ना, ये बहुत एक ऐसी चीज़ है, धरोहर है आपके लिए। तो जब केतु और गुरु एक साथ बैठे हैं, और गुरु जो है वो गोल्ड के स्वामी है, और केतु साथ में बैठे हैं, एक तरह से उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं, चंडाल योग बना रहे हैं, ग्रहण दोष की भूमिका निभा रहे हैं एक तरह से। तो इस समय में गोल्ड की वस्तुएं आपको नहीं लेनी चाहिए। जब ये पीरियड निकल जाएगा, 23 सितंबर निकल जाएगी, उसके बाद आप खरीदिए। बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो अगर लेना ही है तो आप ले लीजिए, लेकिन दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप रुक सकते हैं तो उसको रुकिए। इस समय में अगर आप बहुत ज़्यादा किसी काम में प्रोफेशनल हैं, तो केतु के योग के कारण प्रोफेशनलिज्म के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। प्रोफेशन आपका थोड़ा सा, आप प्रोफेशनल नहीं रह पाते। आप कोशिश करते हैं किसी को एक बढ़िया चीज़ दिखाने की, बढ़िया सेटअप दिखाने की, बढ़िया तरीके से आप चीज़ें दिखाना चाहते हो, लोगों को अपना काम दिखाना चाहते हो, लेकिन इस समय में नहीं